और जहाँ सच्चा सत्संग मिले वहाँ जरूर 2 मिनट के लिए जाइए। लेकिन समस्या ये भी है कि जहाँ आज सच्चा सत्संग मिलता है वहाँ आदमी 5 मिनट के लिए भी समय नहीं निकालता। अभी पटना में बागेश्वर वाले बाबा आए थे, 15 लाख की भीड़ हो गई थी। और किस लिए हो गई, क्या मिल रहा था? सिर्फ वो आपका भविष्य बता रहे थे। क्या बता रहे थे बागेश्वर वाले बाबा? क्या बता रहे थे? आपका पिता का नाम बता दिया, आपका नाम बता दिया, आपको टीबी है तो ब्लड प्रेशर है, दमा है, बता दिया। आपका बेटा पागल हो गया है तो आपका पति से झगड़ा चलता है, ये कुछ चीजें आपको बता दिया। रिश्ते नाते का कुछ बता दिया। आप हाथ जोड़िए, अरे बाप रे, ये तो भगवान है, मेरा सब कुछ बता दिया। अब वहां नाक रगड़ने चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वहां उसने तुम्हारा सिर्फ कुल खानदान का थोड़ा परिचय दे दिया, तुम वहां नाक रगड़ने चले गए। मिला क्या तुमको? अगर वो भविष्यवक्ता हैं, अगर उनको सब कुछ पता है तो क्यों नहीं बता देते भारत में आतंकवादी कहां कहां छिपा है? बता देना चाहिए उनको। झूठ मूठ के सेना मारी जाती। उनको ये बता देना चाहिए भारत विश्व गुरु कब बनेगा। उनको ये बता देना चाहिए कि भारत अपना पीओके कब वापस लेगा। भारत का कुछ जमीन चीन कब्जा करके रखा है। चीन के कब्जे में ऑक्साई चीन है। चीन के कब्जे में पाकिस्तान के कब्जे में हमारा आधा कश्मीर है। तो बागेश्वर वाले बाबा को तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारत में भूखमरी कब मिटेगी, भारत से बेरोजगारी कब मिटेगी, भारत से महंगाई कब मिटेगी, बताना चाहिए ना। अब वो बता रहे हैं पिता का नाम, दादा का नाम, मौसा का नाम, तो बीमारी का नाम। क्या आपका हनुमान जी इसी शक्ति को लेके बैठे हैं? हनुमान जी की भी बदनामी। क्या हनुमान जी के पास इतना ही पावर था कि किसी का दादा नाना फूफा का नाम बता रहे हैं? ये तो हनुमान जी का सरासर बेइज्जती हुआ भाई। जो हनुमान शक्तिशाली हैं, भक्ति के पराकाष्ठा पर हैं, जिनके पास, जिनको कहा जाता था अतुलित बल धामा, विद्या बुद्धि बल में अतुलित हैं, उस हनुमान को तुमने क्या बना दिया? नौकर। जब चाहा जो चाहा दादा फूफा नाना सबका नाम बताओ, बता दिया। क्या मिला इस? अगर सच्चाई आपके भीतर है, आपके भविष्य को आप जानते हैं, तो बताइए भारत कब सबसे नंबर 1 बनेगा? कितने लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चोर छिपा हुआ है, कहाँ कहाँ डाकू छिपा हुआ है, कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपा हुआ है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, पहले ही बता देते कि 3 ट्रेन आने वाला है, तुम लोग सही कर दो। कहीं नहीं बताया। इतने 250-300 लोग मारे चले गए। लेकिन आदमी वहां मरे चले जा रहा है, 15 लाख की भीड़ है। और जहां सच्चा ज्ञान मिलता है वहां 10 आदमी भी मिलता नहीं। तो आदमी तो झूठ के पीछे भाग रहा है। हालांकि उनके कुछ बातों को ठीक है, राष्ट्रवादी विचार रखते हैं, मानते हैं कि भारत के लिए समर्पित हैं, लेकिन जो आडंबर जो करते हैं, जो लोगों को ठगने वाला काम, ये तो गलत है। कबीर साहब कहते हैं आडंबर नहीं होना चाहिए। और भीड़ उसी पर होती है। हम लोग कहते हैं जितना अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, सत्संग से लाभ लीजिए। और जानते वो क्या कह रहे थे? जितना हो सके कम लोग आइए, भीड़ बहुत हो गई है, मत आइए। उल्टा आप लोग घरे में रहिए, कोई मत आइए। हो रहा था कि नहीं? क्योंकि आदमी है पागल। वो जान लिया कि ये दादा नाना सबका परिचय दे देते हैं, बिना जाने ही रोग व्याधि बता देते हैं, आदमी दौड़ पड़ा। और बगल में हनुमान जी को रखते हैं। अब हनुमान जी उनको कृपा करते हैं, किस लिए? कि तुम इनको दादा नानी का परिचय बता दो, तुम इनको ब्लड प्रेशर का परिचय बता दो, किसका किससे लफड़ा चल रहा है वो बता दो। कितनी बेइज्जती हनुमान जी की है। अगर आप में पावर है तो हनुमान जी का पावर इतना ही है क्या कि किसी का परिचय बता रहे हैं? हनुमान जी का पावर तो इतना होना चाहिए कि अभी पूरा जितना भारत का दुश्मन है, के मिनट में हनुमान जी का गदा से खत्म हो जाना चाहिए। तो जितने इस तरह के लोग हैं वो पाखंड फैलाते हैं, भीड़ वहां बढ़ती है। अभी हम ही कहने लगे कि हम सब कुछ आपका भविष्य बता देंगे, तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। नीचे खेत में मक्का का सब रौंद के आदमी खड़ा हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटा में सूचना सब जगह पहुंचा दिया जाए कि यहाँ भविष्य बताया जाएगा, और आपको बिना कहे सब कुछ आपका भविष्य भूत सब रख देंगे हम। अभी अगर थोड़ा सा ये सब नौटंकी शुरू कर दें तो ये यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ आदमी घुस पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस गांव का आदमी आ गया।
तो जहां पर पाखंड है वहां भीड़ है, और वहां आप खूब ज्यादा आप वहां झुक जाते हैं। लेकिन साहब ने कहा सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा सत्य का ग्राहक बहुत कम है। अब देखिए जमुई लखीसराय जाते होंगे तो जो सोना चांदी का दुकान है उस पर भीड़ आपको कम मिलेगा, और लोहा लक्कड़ में भीड़ ज़्यादा मिलेगा, सब्जी मार्केट में भीड़ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सोना चांदी खरीदने वाला कम है और लोहा लक्कड़ खरीदने वाला ज़्यादा है। तो जिसकी गुणवत्ता कम है वहाँ आपको भेड़िया धसान मिलेगा, आदमी वहीं दौड़े चला जा रहा है। और जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, जो मूल्यवान है, वहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ वही पहुँचता है जो उसको खरीद सकता है। तो सत्य को जो पचा सकता है वही कबीर विचार में आएगा, वही कबीर साहब को मानेगा, वरना पाखंड से तो दुनिया भरी पड़ी है। किसी ने कहा कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते हैं, तो हमारे संतों ने कहा कि ऐसा जो कहता है वो कबीर को जानता ही नहीं। सच तो यह है कि जितना बढ़िया से कबीर भगवान को मानते हैं उतना कोई दूसरा मानता ही नहीं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि आपके माता पिता आपके भगवान हैं। कबीर साहब कहते हैं आपका भाई बंधु, आप जितना प्राणी इस धरती पर, उस सब में भगवान को देखो। और जो आदमी कहता है नहीं राम कृष्ण भगवान है, कबीर साहब कहते हैं ठीक है भगवान है, मानते हैं, पर उनको भगवान तुम मानते हो राम जी को, तो राम जी को भगवान मान लिया तो क्या हो गया? भगवान मानने के बाद तुमने किया क्या? उनको मान लिया राम जी भगवान है, और तुम आकर के अपने भाई से झगड़ा कर लिया। तो राम जी भाई से झगड़ा करते थे? नहीं करते थे। तुमने मान लिया शिव और पार्वती भगवान है, ठीक है, अच्छी बात। तुम अपने माता पिता को मानते हो, उसके साथ कटु वचन बोल रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, प्राणी मात्र भगवान है, और जो भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं सबने अपने अपने स्तर से ज्ञान की बातें कही है। सबके साथ प्रेम रखिए, सबके साथ भाव रखिए, लेकिन चमत्कार और अंधविश्वास में मत पड़िए। साहब कहते हैं कि आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे खेत में आप फसल लगाइए तो फसल काटिए, और आप रूम में बैठ जाइए हनुमान जी के सामने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और खेत में फसल होगा कि घास? घास होगा कि नहीं? आप हल चलाने नहीं जाइए, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो खेत में क्या होगा? घास होगा। और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करिए और फसल लगाइए तो होगा, फसल होगा। लेकिन आज आदमी हनुमान चालीसा का पाठ भी सिर्फ मरघट में करता है, घर में नहीं करता, घर में गाना सुनता है। इसलिए साहब लोग संत जन कहते हैं कि आप चमत्कार के पीछे भागते हैं, और जो चमत्कार आप मानते हैं कि ऐसा है, साहब ने कहा नहीं है। अगर सच में आज कोई भगवान होता जैसा कि आदमी मानता है, सच में होता, तो 800 साल ये भारत मुगलों के गुलाम नहीं होता। जिस देश में राम हो, जिस देश में कृष्ण हो, जिस देश में शिव हो, विष्णु हो, हनुमान हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, 33 कोटि देवता हो, वो देश 800 साल मुसलमानों के चंगुल में रहा। क्या ये भगवान के होते हुए संभव है? और वो लोग क्या किया? मंदिर तोड़ते रहा। छोटे छोटे मंदिर तो हजारों तोड़ा, 30-35 हजार मंदिर तोड़ा, सबसे खास राम मंदिर तोड़ दिया। अगर राम जी सच में होते तो राम जी क्या अपना मंदिर तोड़ने देते? और किसी मुगल में इतना ताकत था कि वो राम जी का मंदिर तोड़ देता? कृष्ण जी का मंदिर आप जाके देखिए, जन्मभूमि, बड़ा दुख होता है। मैं पहली बार गया, बड़ी पीड़ा हुई। इतने महान भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, इस भारत के सर्वोपरि सिरमौर में माने जाते हैं। 3 स्थल है भारत में जो बहुत ज्यादा गिनती में आता है, काशी, बनारस, अयोध्या और मथुरा। शिव जी की नगरी काशी और कबीर साहब की भी नगरी काशी, और राम जी की भूमि अयोध्या और कृष्ण जी की भूमि मथुरा। मुसलमानों ने तीनों जगह पर अटैक किया कि नहीं? काशी में भी विश्वनाथ मंदिर के पास वो ज्ञानवापी में मस्जिद बनाया, वहां भी डिस्टर्ब किया।
अयोध्या में राम मंदिर ढाह करके वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया, और कृष्ण जन्मभूमि जो कि मैं अभी भी देख के आया, बड़ा पीड़ा हुआ। जहाँ बोलते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, बस ये समझिए कि मस्जिद के अंदर उनका जन्म अभी दिखाया जा रहा है, कि उस जगह को ढक करके मुगलों ने वहाँ मस्जिद बनाया। तो जब वहाँ देखने के लिए आप जो गए होंगे, आप देखिएगा कि दीवार एक ही है, और उस दीवार में हल्का सा अंदर धंसा हुआ है, उसी को जन्मभूमि माना गया है कि वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और पूरा बिल्डिंग बाहर ऊपर मस्जिद बना हुआ, अंदर इधर मंदिर है, और उसी में अंदर घुस करके जाएंगे तो वहाँ जन्मभूमि है, और उसी के ऊपर मस्जिद है। उधर पूरा कर्फ्यू लगा रहता है। कैसे हिम्मत कर लिया भगवान कृष्ण के होते, जो भगवान कृष्ण बचपन में ही न जाने कितने असुरों को परलोक भेज दिए थे। बचपन में ही कंस को पटक पटक के मार दिए, पूतना का वध बचपन में ही कर दिए, कागासुर को मार दिए, सबको मार दिए। वो भगवान कृष्ण के जब जन्मभूमि को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाया जा रहा था, तब वो क्यों नहीं रोके? राम जी क्यों नहीं रोके? शिव जी क्यों नहीं रोके? अफगानिस्तान में मंदिर तोड़ा गया दुर्गा माता का, दुर्गा माता क्यों नहीं रोकी? वहां आज एक भी हिंदू नहीं। तो कहने का मतलब ये है, साहब कहते हैं कि आदमी चमत्कार में पड़ता है। भगवान है, साहब ये नहीं कहते भगवान नहीं, पर साहब कहते हैं तुम जिस रूप में मानते हो वैसा कोई भगवान नहीं। आदमी कहता है कि भगवान क्या है? भगवान का मतलब है कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आदमी ऐसा मानता है कि राम जी ने पूरी दुनिया बनाई, या विष्णु जी ने, या शिव जी ने। आप शिव पुराण पढ़िए तो उसमें रहेगा शिव जी ने बनाई। आप विष्णु पुराण पढ़िए तो पूरी सृष्टि विष्णु जी ने बनाई। आप दुर्गा पाठ पढ़िए तो पूरी सृष्टि दुर्गा जी ने बनाई। आप गणेश जी का पढ़िए तो पूरी सृष्टि गणेश जी ने बनाई। अब समझ में नहीं आती कि बनाया किसने। तो अगर किसी ने बनाया ठीक है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब तो चोर जो चोरी करता है फिर उन्हीं की मर्जी से करता है, क्योंकि उसका किसी का गर्दन कोई काट रहा है तो भगवान की मर्जी के बिना तो कैसे काटेगा वो? आप तो कह रहे हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता तक नहीं, तो चोर का छुरा कैसे हिल रहा है? कोई किसी का गर्दन कैसे दबा रहा है? कोई किसी के साथ दुष्कर्म कैसे कर रहा है? इस पूरी सृष्टि में जितने पाप हो रहे हैं, इसका मतलब तो सबका जिम्मेदार भगवान है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। तो सारे पाप भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। ये सब सिर्फ मूर्खता की बातें हैं। सच तो यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसका मन स्वतंत्र है। वो बुरा भी करता है तो अपने मन से, अच्छा भी करता है अपने मन से। भगवान जितने भी हमारे हुए वो सिर्फ प्रेरणा के लिए हैं, उनसे हम कुछ सीखें। वो हमको रोकने थोड़े आते हैं। न तो उन्होंने सृष्टि बनाई है, न तो उन्होंने ऐसा कोई नियम लगाया है कि मेरी इच्छा से सब होगा। अगर चोर भगवान की इच्छा से चोरी कर रहा है, कोई किसी की हत्या भगवान की इच्छा से कर रहा है, कोई धर्म परिवर्तन भगवान की इच्छा से कर रहा है, इसका मतलब सारे पापों का मूल जड़ तो फिर भगवान हुए। और अगर भगवान सारे पाप करवा रहे हैं, फिर भगवान नहीं, वो तो शैतान हुए। तो भगवान तो कभी पाप करा नहीं सकते। तो साहब कहते हैं कि मेरा यही प्रश्न है कि अगर तुम जिन भगवान को मानते हो कि उनकी इच्छा से सब होता है, तो ये तो फिर कहीं सही नहीं साबित होता। सत्य तो यह है कि जब भगवान थे तब भी मंथरा ने गलत किया, तब भी रावण ने गलत किया, तब भी बहुत लोगों ने गलत किया, और राम जी ने उसको दंड दिया। अगर भगवान को जिस तरह से कल्पना किया जाता है कि उनकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है, तो राम जी को लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इच्छा कर लेते कि रावण बढ़िया आदमी बन जाए, बन जाता। वो तो भगवान की इच्छा की बात थी ना। वो तो चाह लेते रावण को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाह लेते तो सीता जी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। रावण उठा भी नहीं पाता, छू भी नहीं पाता। सिर्फ राम जी इच्छा करते कि रावण धर्मात्मा बन जाए, बन जाता। सिर्फ वो चाह लेते राम जी कि सीता अयोध्या आ जाओ, आ जाती। क्योंकि भगवान की शक्ति कोई छोटी शक्ति है, भगवान की शक्ति कोई साधारण शक्ति है। कृष्ण जी को इतना मेहनत थोड़े करना पड़ता।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छाओं से कुछ नहीं होता। भगवान कोई इच्छा ये नहीं है कि वो कर लिए इच्छा कि हाँ जगत बन गया, इच्छा कर लिए तो सबको सुख दुख दे दिया। किसी को भगवान सुख दुख नहीं देते। राम स्वयं कहते हैं ना, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो गलत फल पाते हैं, सही करते हैं तो सही पाते हैं। आप राम जी का खूब पूजा करिए और गेट पर लगा दीजिए बबूल का पेड़, तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा कि कांटा? अगर आप राम जी की पूजा करते करते बबूल का पेड़ लगा दीजिए तो बबूल के पेड़ में आम फलेगा, कांटा ही न लगेगा। अब पूजा बिना किए आप आम का पेड़ लगा दीजिए तो कभी न कभी आपको आम का फल मिलेगा। आपके कर्म के आधार पर फल मिला, पूजा से नहीं मिला। पूजा से मन शुद्ध होता है, पूजा से मन शांत होता है। पूजा करिए मन की शुद्धि के लिए। पूजा करने से पाप नहीं मिटता है। अगर आप चोरी करना नहीं छोड़े और चोरी करते करते पूजा कर रहे हैं तो चोरी करने का पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप माता पिता को गाली दे रहे हैं और पूजा करते रहिए, आप माता पिता की पूजा गाली देते देते पूजा करते हैं तो उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ भी चमत्कार है, छल प्रपंच है, वहाँ से आप अपने आप को हटाइए। भीड़ में मत जाइए कि हाँ भगवान का नाम लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने तो एक नाम लिया बागेश्वर वाले बाबा। ऐसे बहुत से बाबा हैं जो आपको झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भगवान की पूजा कर लीजिए और आप मांस मछली खाते रहिए, सीधे स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राक्षस वाला कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए तो क्या होगा? धर्म की ज्योति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा चमत्कार के पीछे मत भागिए, यथार्थ में आइए। रियल क्या है, सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप यह जान लीजिए कि मन हमारे दुखों का कारण है और मन से ही हम गलत सोचते हैं। वो गलत सोचना छोड़ दीजिए, मन को निर्मल बनाइए। कौन जाने कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए। हम जिसको कहते हैं हम इसके बिना जी नहीं सकते, एक दिन अपना ही आदमी चल बसता है, गुजर जाता है। या कोई किसी के बिना यहाँ भले ही कहे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, गाड़ी घोड़ा आदमी जमीन सब, लेकिन एक दिन सबसे बिछुड़ना हो जाता है। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो इस धरती पर हम क्यों बेहोश होके जी रहे हैं? हम होश में क्यों नहीं आते?